एंड बॉट्स तो बढ़ ही रहे हैं, लाइक AI के साथ भी और बॉट्स बढ़ रहे हैं। जैसे एक टाइम पे जब ChatGPT आई थिंक शुरू ही हुआ था पिछले साल, तो उन लोगों ने भी रिसर्च के साथ इंटरलिंकिंग शुरू कर दी थी कि ये हमारा सोर्स है। लाइक अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो उनको ये थोड़ी समझाऊंगा पहले कि ये इथेरियम है तो यहाँ का यूजर एक्सपीरियंस ऐसे चलता है, ये सोलाना है, ठीक है समझाना पड़ता है, मैंने वो ही सीखा है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वो नहीं बनाना चाहते। तो अगले 12 महीने या इन जनरल हम लोग इसी की तरफ काम करते हैं, पर अगले 12 महीने में आई थिंक और ज़्यादा पुश होगा उस तरफ। तो रॉबिनहुड एक और एग्जाम्पल है, फैंटम वॉलेट एक और एग्जाम्पल है। तो ये सब हमको हमारी टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में एक फीचर को पावर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उनके यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। अगर आप सेंट्रलाइज सॉल्यूशन बना दोगे तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो उसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं है कि जस्ट बिल्ड अनदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज और यूज़र एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट DeFi। तो हाउ डू यू इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ लाइक इतने सारे चेंज के साथ इंटरेक्ट करना है, इतने सारे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है। वेलकम टू डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है अर्जुन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये एपिसोड के लिए बिकॉज अर्जुन वर्क्स इन अ वेरी डायनामिक स्पेस, रिसर्च, ऑन चेन एनालिसिस, उनके इतने सारे की स्किल्स है और उसके साथ मार्केटिंग भी आ जाता है। तो बहुत मज़ा आएगा ये एपिसोड में। हम बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो काफ़ी फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग हो सकती है। वेलकम अर्जुन। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आप स्पेशली हिंदी पॉडकास्ट कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि काफ़ी हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट तो होते ही है इसमें क्रिप्टो में, बट हिंदी में ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच अर्जुन। चले शुरू करते हैं ये सफ़र। तो बिफोर वी जंप इन डीप, जस्ट वांट टू गेट अ सेंस ऑफ आप कहाँ से हो, व्हाट्स योर बैकग्राउंड लाइक। तो अगर आप क्विकली बताना चाहें आप कहाँ पर बेस्ड हो और क्या करते हो। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ एंड आई हैव स्टडीड इन बैंगलोर फॉर 3 years और क्रिप्टो में मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ माई रोल्स हैव बीन मोर रिसर्च एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड। बैकग्राउंड भी वही है, आई स्टडीड फाइनेंस एंड टेक भी आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल प्रोटोकॉल लेवल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके आई थिंक रिसर्च में भी हेल्प होती है और मार्केटिंग में भी हेल्प हो जाती है, बिकॉज फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग है तो समझ आती है चीज़ें एंड थोड़ा टाइम दे के टेक अंडरस्टैंड करोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा वर्क करता है क्रिप्टो में। एक्सेलेंट, थैंक यू अर्जुन। एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो Web3 में कैसे डेवलप हुआ? सो आई थिंक कॉलेज में आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, तो हम लोग के बात होती रहती थी क्रिप्टो के बारे में और थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कशन चलता ही रहता था एंड दिस वाज 4-5 years ago। तो तब तो ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट थी नहीं, इट वाज जस्ट बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसे। आई थिंक उस टाइम पे रिपल लॉन्च हुआ था जब मैं कॉलेज में था, तो तब थोड़ी बहुत बात होती थी एंड तब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था कि ठीक है कुछ है ऐसी चीज़, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा लिखा, लाइक कॉलेज में टास्क वास्क कुछ होता था तो उस बारे में तब करके काम छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद मेरे दोस्त ने उसका एक हेज फंड है तो उसको रिसर्च में हेल्प चाहिए थी, he wanted someone to join him in their team, तो he reached out to me and then उसके थ्रू मैंने फिर एक्चुअली क्रिप्टो में काम करना शुरू किया। जस्ट लाइक स्टार्टेड लर्निंग बाय वर्किंग, तो वो काफी हेल्प कर देता है बिकॉज आपको कोई गाइड भी कर देता है और आपके लाइक कोई क्वेश्चन होते हैं काफी सारे शुरू में, तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। बिकॉज अगर आप ऐसे ही पढ़ना शुरू करोगे किसी चीज के बारे में तो क्रिप्टो तो बहुत ही ओपन एंडेड है ना, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो और कुछ फिर भी आपको कुछ समझना है, ऐसे भी हो सकता है। वो काफी हेल्प हो गया था कि ठीक है मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो लर्निंग प्रोसेस पहले 6 महीने चलता रहा था, तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था आई थिंक। तो यार ये हमारे सुनने वालों के लिए, अर्जुन को अगर आप ट्विटर पर ढूंढोगे, यहाँ पर उसकी कहीं पर लिंक आ जाएगी, मेक श्योर फॉलो करना, क्योंकि फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस राइट, मुझे पैसे नहीं मिल रहे ना, मुझे अर्जुन ने ये बताया है, बट वो बहुत ही अच्छे रिसर्च एनालिटिकल ट्वीट्स, थ्रेड्स पब्लिश करता है जो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। तो बिग कूडोज टू यू फॉर डूइंग दैट वर्क एंड पब्लिशिंग दैट। और उसके साथ मीडियम पर भी क्वाइट रेगुलर है अर्जुन, तो उसके आर्टिकल्स या रिसर्च या पॉइंट ऑफ व्यूज वो अपने बताता रहता है। वो डिटेल के लिए अगर आपको और गहराई से जानना है किसी मौजू के बारे में तो डेफिनेटली फॉलो अर्जुन ऑन ट्विटर एंड मीडियम, तो आपको काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हाउ डिड यू लाइक कैरिंग फॉरवर्ड दिस पॉइंट अर्जुन, हाउ डिड यू डिसाइड टू राइट ऑन मीडियम? आई थिंक तो मीडियम तो आई थिंक लाइक जब हमने स्टार्ट किया था, सो आई वर्क फॉर लीफाई, तो हमने जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले लिखना, तो मीडियम पे ही लिखते थे ज्यादा लोग, या फिर मीडियम होता था या फिर आई थिंक मिरर तब स्टार्ट ही हो रहा था, तो कुछ
बहुत ऐसे 5-10% प्रोजेक्ट्स मीडियम पे मिरर पे लिखते थे, बट मोस्टली मीडियम पे लिखते थे और अपनी वेबसाइट पे लिखते थे। तो हमने लिखना शुरू किया मीडियम पे बिकॉज सब लोग वहीं पे लिख रहे थे। एंड फिर धीरे धीरे हमने अपना वेबसाइट का भी बनाना शुरू किया, ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि फिर उससे और तरीके के बेनिफिट्स आ जाते हैं, लाइक SEO और लाइक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट होता है, तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द ऑडियंस उस सेंस में कि उसके बाद उनको क्या देखना है। बट मीडियम पे आई थिंक क्रिप्टो में काफी टाइम से सब लोग मीडियम पे ही पब्लिश कर रहे हैं, तो हमारा रीजन भी वही था कि ठीक है सब लोग यूज टू है इस फ्लो के, तो हमें कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसको ही यूज कर लेते हैं। जी यार, एक मजेदार क्वेश्चन है, टंग इन चीक क्वेश्चन, राइट? एंड प्रॉब्ली यू आर अ रियली गुड पर्सन टू आस्क दैट। तो आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएट और कंज्यूम बॉट्स के द्वारा होता है। तो हाउ मच डू यू थ्रो योर लाइट, यू नो, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? आई थिंक जैसे अगर आप SEO के बारे में बात करोगे तो ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, वही बॉट्स है, क्योंकि वो आपके कंटेंट को फर्स्ट पेज पे डालेंगे या इधर उधर डालेंगे। बट यू कैन नेवर राइट फॉर बॉट्स, है ना? मतलब यू कैन ऑप्टिमाइज फॉर बॉट्स बट यू ऑलवेज राइट फॉर अब बाकी लोगों के लिए। जैसे आप अगर मेरा पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बट उसके बाद मैं लिखने के बाद उसको ऑप्टिमाइज ऐसे करूंगा कि वो बॉट्स लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंटेंट, कि ठीक है भाई अगर मैंने कुछ लिखा है तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे तभी मेरा बेनिफिट है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर बॉट, एंड बॉट्स तो बढ़ ही रहे हैं, लाइक AI के साथ भी और बॉट्स बढ़ रहे हैं। जैसे एक टाइम पे जब ChatGPT आई थिंक शुरू ही हुआ था पिछले साल, तो उन लोगों ने भी रिसर्च के साथ इंटरलिंकिंग शुरू कर दी थी कि ये हमारा सोर्स है। तो जैसे गूगल सर्च पे आ जाता है, तो ChatGPT ने भी एक मॉडल ट्राई किया था कि उनके उसमें भी लिंक आ रहे थे ब्लॉग के, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ठीक है आगे जाके अभी आपका गूगल पे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, बट एट सम पॉइंट यू विल ऑल्सो ऑप्टिमाइज के AI मेरा आंसर पुश करे और मेरा लिंक पुश करे। तो अभी वो तो एकदम ही स्टार्टिंग फील्ड है रिसर्च की, अभी तो किसी ने भी वहां पे आया ही नहीं कुछ भी। तो हाउ विल यू ऑप्टिमाइज फॉर इट? तो आप बस अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहे हो, और बॉट्स चेंज हो रहे हैं तो आप ऑप्टिमाइजेशन भी चेंज करोगे। जी, तो ये इतनी मजेदार चीज है, क्योंकि मैं ये लाइक यू नो स्पेशली जब हम पॉडकास्ट शुरू किया तो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग गेम ऑनलाइन, राइट? यही तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यार अल्टीमेट गोल तो है मेरा आपको रीच करने का, बट उसके लिए कौन सी गलियों से कहाँ से गुजरना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई रेड दिस एंड आई वाज लाइक ब्लोन बाय इट कि मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट इज मेड बाय द बॉट्स एंड कंज्यूम बाय द बॉट। सो आई वाज नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज। तो आई थिंक काफी टाइम से ही ऐसे है, लाइक यूट्यूब पे भी आप अगर अपना पॉडकास्ट पब्लिश करते हो तो उसमें भी देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स के ऐसे उसका थंबनेल होना चाहिए, ऐसे टाइटल में लिखना चाहिए, उसकी लाइक बायो में ये सब चीजें होनी चाहिए। तो वो हमेशा से ही चल रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा आई थिंक। वेल इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, राइट? या डेफिनेटली, और यू कैन मेक देम वर्क फॉर यू काइंड ऑफ। Fair enough. तो अर्जुन, I did mention to some of the people that हम आज बात करने वाले हैं, तो 3 क्वेश्चन उन्होंने मुझे दिए हैं आपको पूछने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम 0 to 10,000 की जर्नी अगर ऑर्गेनिक रिसर्च चेक करनी है तो व्हाट वुड बी योर 3 to 5 टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव? तो आई थिंक हमने ये जर्नी खुद भी करी है। जब हमने स्टार्ट किया था तो जैसे वो ट्विटर पे होता है ना कि 10,000 तक जब नहीं पहुंचते तब एक नंबर दिखता है उस पर तो यू कैन एक्चुअली सी के अच्छा एक फॉलोअर बढ़ रहा है, 5 फॉलोअर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10,000 के बाद वो राउंड ऑफ कर देता है 10 के। तो ये सबके लिए एक माइलस्टोन होता है। सो आई थिंक हम लोगों ने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो हमने क्या किया था कि हम लोग जो लोग अंदर काम कर रहे हैं और जो लोग खुद लर्न कर रहे हैं, जैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत अर्ली थी ब्रिजिंग और ये सब क्रॉस चेन कॉन्सेप्ट, तो हम लोग खुद भी सीख ही रहे थे। लाइक मेरी पहले 3 महीने में भी यही था कि ठीक है जितना पढ़ सकते हो, जितने लोगों से बात कर सकते हो, सब कुछ करो और लाइक ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही थी कि अब लर्न तो हो गया है, तो बाकी लोगों पे जब शेयर करोगे तो वो यूजफुल कंटेंट जनरेट होगा। तो रिसर्च ठीक है, तुमने अंदर कंज्यूम कर लिया, अपने टीम को समझा दिया, प्रोडक्ट में उसका डिसीजन ले लिया, बट अगर आप वही रिसर्च को अच्छे से पैकेज करके ट्वीट्स के फॉर्म में, ब्लॉग्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में उसको यूज करके ट्विटर पे पोस्ट करोगे और कंसिस्टेंटली करोगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली ग्रो करेगा। बट तो यही प्रॉब्लम उसमें है कि जैसे काफी लोग शुरू में ये देखते हैं कि अच्छा हमें ट्विटर करना है। ट्विटर करने के बहुत तरीके होते हैं, लाइक यू कैन हायर एन एजेंसी और फिर वो ट्वीट करेंगे। बट ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे तुम लोग खुद प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो और अभी हमें खुद को ही कुछ नहीं आता है अच्छे से और लाइक हम भी खुद ही सीख रहे हैं, तो एक एजेंसी तो बहुत ही पीछे है ना उसमें। तो वो लोग वही करेंगे जो उनको आता है, तो वो लोग बहुत जेनेरिक पोस्ट करेंगे लाइक जो उनके लिए काम कर चुका है ऑलरेडी, बट वो इतनी जल्दी वर्क नहीं करेगा। बिकॉज अगर आपकी नई कंपनी है तो आपको यू हैव टू मेक पीपल केयर अबाउट यू फर्स्ट, राइट? तो उसके बिना तो आपका कोई इंटरेक्ट करेगा ही नहीं ट्वीट्स पे। तो हाउ डू यू मेक देम केयर अबाउट यू? लाइक वो अगर आप आंसर कर लोगे और उसके अराउंड कंटेंट जनरेट करोगे
तो आई थिंक दैट बी दी बेस्ट थिंग. एंड देन बाकी टिप्स तो वही जेनरिक होते हैं कि ठीक है, डू इट कंसिस्टेंटली और हैव समवन इन हाउस के जो आपको आपका प्रोडक्ट समझे, आपकी इंडस्ट्री समझे और उसके बाद उसको पब्लिश करे. देन उसके बाद आई थिंक डोंट बी टू क्विक टू काइंड ऑफ जस्ट लाइक आउटसोर्स एनीथिंग. मतलब खुद करोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आउटसोर्स करने के बाद भी उनको कैसे समझाना है कि यार ये चीजें हमें ऐसे पसंद है. तो मैं तो बहुत लाइक इन हाउस मार्केटिंग का बहुत बड़ा लाइक बिलीवर हूँ एक तरीके से. एंड आउटसोर्स भी करना चाहिए बिकॉज सब कुछ तो आप नहीं कर सकते. जैसे PR के लिए आपको कनेक्शंस चाहिए, लाइक राइट लोगों से कनेक्शन चाहिए, तो जैसे वो आप आउटसोर्स कर सकते हो. और कुछ कंपोनेंट्स आप डेफिनेटली आउटसोर्स कर सकते हो. बट पहले 6 महीने आई वुड से कि कैश भी सेव करो और खुद भी सीखो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे उसको बेचना है बाहर जाके. तो इन हाउस मार्केटिंग डेफिनेटली आप आई वुड सजेस्ट. यार मेरी ट्विटर गेम बहुत ही स्कैटर्ड है, तो मैं काफ़ी एक्टिव था मेरे एक प्रोफाइल से जब से डिजिटल दुनिया शुरू किया ये साल से 2024 से. तो मेरी ओरिजिनल ट्विटर गेम रुक गई है, मैं वहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर यूट्यूब भी चल रहा है. तो आई कैन रिलेट टू दैट क्योंकि दैट इज ऑल्सो चैलेंज जो मैं फेस कर रहा हूँ, राइट. तो अगर कोई पॉडकास्ट पब्लिश होता है तो मैं एक छोटा सा ट्विटर थ्रेड या नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे जो स्टेप्स मुझे खुद को पता है वही नहीं हो रहे. तो डू यू थिंक इज इट एडवाइजेबल टू फोकस ऑन अ एजेंसी टू मैनेज दैट, या यू स्टिल वुड कंसिडर इन दिस केस डूइंग इट लाइक यू हैव टू फाइंड टाइम एंड मेक श्योर यू डू इट? आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको डेफिनेटली टाइम देना चाहिए, स्पेशली शुरू में. लाइक ठीक है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वही थोड़ा मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और लाइक वो सब चीजें वाला एडमिन का काम है, बट वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लाइक आपको मे बी खुद नहीं करना चाहिए, किसी को हायर भी कर सकते हो जो लाइक पूरा ओन करे उसको एंड टू एंड और एग्जीक्यूशन देखे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ब्रांड डेवलपमेंट में भी पर्सनल ब्रांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में कंपनी के पेज से आप कितनी ही बात कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा कॉर्पोरेट आ ही जाता है टच. तो पीपल रिलेट टू अदर पीपल, तो उसमें ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था अभी ओके एवरीवन इन द टीम हैज 3-4-5 हजार फॉलोअर, तो सबका अपना अपना एक वॉइस है. बट जब सबने स्टार्ट किया था तो 200-300 फॉलोअर ही थे, तो हमारा अकाउंट भी कंपनी के साथ ही ग्रो किया. तो वो विन विन सिचुएशन हो जाती है. अगर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो पोस्ट करे जाके, अपना ब्रांड भी बनाए और कंपनी के बारे में भी बात करे, तो फिर वो सब कुछ एकदम साथ में काम करने लग जाता है कि ठीक है, फाउंडर भी बात कर रहा है, मार्केटिंग के लोग भी बात कर रहे हैं, रिसर्च में भी बात हो रही है, तो सब लोगों को लगता है कि ठीक है ये लोग कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, है ना. मतलब वही आई थिंक इतनी सारी कंपनीज है, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट. तो उसमें यही होता है कि आपको ये तो दिखाओ कि आप लोग एक्चुअली में ट्राई कर रहे हो. और क्रिप्टो में कभी कभी जो बेसिक चीज होती है वही काफी आगे बढ़ जाती है कि ठीक है ये लोग जेन्युइन लोग हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट कर सकते हो उनको. ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है. मजेदार. आई थिंक लाइक आई आस्क्ड फॉर 3 टिप्स, बट आपने काफी विस्तार में बात की है, तो देयर आर लॉट ऑफ नगेट्स टू टेक अवे इन दिस ऑप्शन, राइट. तो दूसरा क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर योर टॉप 3 go-to tools that you use on regular basis for research? तो मेरे ऐसे कोई टूल्स नहीं है, बट मतलब जैसे ट्विटर इज द सोर्स, राइट. तो मतलब ट्विटर पे इतनी ही बातें होती है, तो उसमें अगर आपको एक्चुअली आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हो और उनके ट्वीट से लेके कमेंट से लेके जो भी वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करोगे, तो इतनी चीजें आप सीख सकते हो रिसर्च के बारे में. तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक्चुअली लाइक 5-10 लोगों का नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ था कि ये लोग जो भी बोले मुझे पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं और मैं फिर उससे सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रहा था, है ना. तो जैसे ब्रिजिंग की नीश में उस टाइम पे जो फाउंडर्स थे और उस टाइम पे जो लोगों को जिनको मेरे को लगता था कि हाँ ये लोग जेन्युइन बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं और काफी नॉलेजेबल है, तो मैंने उनको फॉलो करा हुआ था. और मैं जो भी बोलते थे, चाहे उनका ट्वीट हो, चाहे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो, चाहे स्पेसेस हो, तो आई वुड फॉलो डिलिजेंटली. आई थिंक शुरू में स्पेशली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू नीड टू फाइंड सम पीपल जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ठीक है मार्केटिंग तो सब करते ही है किसी ना किसी तरीके में, बट इन जनरल ये लोग जेन्युइन है और ये लोग जो बोल रहे हैं मैं इनसे सीख सकता हूँ. तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है. तो अभी भी मैं इसी तरीके से वही कर रहा हूँ बेसिकली. लाइक आई हैव अ सर्कल ऑफ पीपल के ये लोग सही बात करते हैं और उनसे डिस्कशंस ट्विटर पे या फिर तो ठीक है यू कैन ऑल्सो DM देम, यू कैन टॉक टू देम. तो वो बहुत आई थिंक हेल्पफुल होता है. तो मेरा टूल कोई नहीं है ऐसा, बट मैं लाइक जितना ज्यादा लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि ये लोग डेवलप कर रहे हैं ना चीजें, तो आप उनका पर्सपेक्टिव सीखो, उनका पर्सपेक्टिव समझो और फिर उसके बाद आप खुद एनालाइज करो कि
क्योंकि सबकी उसमें बात में कुछ ना कुछ मार्केटिंग अपने बारे में बायस तो आ ही जाता है ना, कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मेरा अपना एक बायस है कि मेरा प्रोडक्ट सही है और बाकी का इस तरीके से खराब है, तो वो आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग पे है। कहीं ना कहीं आप सबका पर्सपेक्टिव सीख सकते हो और वो लोगों से बात करके होगा। तो टूल्स में आई थिंक अभी इस टाइम पे तो ये AI बॉट्स, चैट बॉट्स और ये सब भी ज्यादा यूज होते हैं, तो वो जो आपका रोज के काम में है, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो लिखने के लिए हो, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, तो चैट बॉट्स और AI बॉट्स तो आपको यूज करने ही चाहिए। बट उसके बाद डेफिनेटली लाइक ट्राई टू गो टू द सोर्स, जो चाहे वो लोग हो, चाहे वो व्हाइट पेपर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, एंड रीड एज मच एज पॉसिबल। तो टूल नहीं है बट यूज पीपल एज योर रिसोर्स। यार अर्जुन, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था, बट इफ़ आई लुक एट माई ओन जर्नी, राइट, तो मेरा भी ये बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच आपने दिखाया, राइट। सो आई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड हैव 15 to 20 नोटिफिकेशंस ऑन, सिर्फ ट्विटर पर, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो लोग हो, राइट। तो यू फॉलो देम फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वैल्यू आपको लगता है कि वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो रही है, एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग दैट, राइट। तो दैट्स हाउ माई जर्नी केप्ट ऑन मूविंग ओवर लास्ट 4-5 years, राइट। तो उससे वन पर्टिकुलर टॉपिक या नीश के ऊपर थोड़ा आपका नॉलेज बिल्ड होता है, एंड देन यू ग्रेजुएट, आपको लगता है कि इतना इनफ है, मुझे अब कोई और एरिया एक्सप्लोर करना है, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। तो लाइक यू सो नाइसली ब्यूटीफुली पुट इट इन वर्ड्स, बट मुझे ये कनेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं सबकॉन्शियसली यही चीज की है विदाउट एक्चुअली नोइंग इट। तो अगर हमारे सुनने वालों में से कोई है तो उनको भी शायद ये फॉर्मूला मिल सकता है टू अप्लाई इट, राइट, कि आप कोशिश करो 15 से 20 लोगों को फॉलो करो, अपडेट रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, देन यू बिल्ड योर कैपेसिटी एंड नॉलेज, एंड देन यू कैन कीप ऑन मूविंग। तो दिस इज रियली गुड। नाउ द तीसरा, अगर आप इसमें अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, तो वो और ये दोनों कनेक्टेड है। तो अगर आप कंपनी हो तो ट्राई टू बी वन ऑफ दोज अकाउंट्स दैट पीपल लाइक पुट नोटिफिकेशंस ऑन, कि ठीक है ये लोग सही बात कर रहे हैं। तो वो दोनों चीजें रिलेटेड है कि हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट, और अगर आप किसी को कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, तो हाउ डू यू फाइंड पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट। तो it's a symbiotic relationship, right? So if you feel you can pick up things what credible accounts are doing, you can learn from them, but aspire to become like them so that people follow you. वो भी लर्निंग प्रोसेस है कि वो आपका आई थिंक मार्केटिंग ब्रेन में भी बाद में शुरू हो, बट पहले आप उनको कुछ सीखने के लिए फॉलो कर रहे हो, पर एक बार आपने सीख लिया है और अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी देखो उसके पीछे, तो वो लोग भी यही ट्राई कर रहे हैं कि ठीक है हाउ कैन आई वॉइस माई ओपिनियंस, कि मैं लोगों को दिखाऊं कि हाँ मेरे ओपिनियंस भी ट्रस्टेबल है, कुछ इसमें क्रेडिबल है, मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअली उनकी स्ट्रैटेजी है कि ठीक है मेक योर वॉइस हर्ड, है ना। तो लोग उसको ढूंढेंगे बाद में जाके, और कैसे वो उनको मिलेगा, बट तो ट्वीट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए। तुम लोग बोलोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग कुछ काम का कर रहे हो। No, true. It's so simple, but it is at the same time बहुत ही important चीज है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको ग्रोथ में आगे लेकर चलती है। तो meteoric rise तो मुझे नहीं पता genuinely ऑर्गेनिकली होगा, but these are the small steps that keeps on growing over month after month. Definitely. तो अर्जुन, नेक्स्ट क्वेश्चन DeFi से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड दैट you write quite a bit about DeFi and you're interested in that space. So what is your sense of DeFi from a point of view of next 12 months? Any major happenings या major events that you can highlight? I think so, like अभी जैसे मेरे नीश में तो more bridging और इंटरऑप रिलेटेड और like क्रॉस चेन रिलेटेड, तो उस सेंस में अभी DeFi में ये है कि ठीक है अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है, बट इथेरियम और EVM चेन्स पे और लाइक इन जनरल थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस में भी लाइक मैनुअल है, लाइक काफी स्टेप्स यूजर्स को खुद फिगर आउट करने पड़ते हैं, और हमारी कंपनी भी उसी में ही काम करती है। तो इट्स लाइक कि उसको हम बेटर कैसे कर पाए, कि जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव कैसे कर पाए, कि आपके एप्लीकेशन पे एक बार यूजर जो आ गया है उसको हम उसका एक्सपीरियंस बेटर इस सेंस में कैसे करें कि उसको दूसरी वेबसाइट पे ना जाना पड़े बार बार, या फिर उसको खुद से चीजें फिगर आउट कम करनी पड़े। तो उसकी तरफ काफी एक पुश है अभी DeFi में, कि हाउ डू यू एब्स्ट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज लाइक चैलेंजेस, कि ब्रिजिंग है अगर या स्वैपिंग है तो उसके लिए वो लोग खुद फिगर आउट करें कि कौन से उसको एप्लीकेशन पे जाके फंड्स मूव करने हैं दूसरी चेन पे, फिर कौन सी चेन पे उसको जो एप्लीकेशन यूज करनी है वो कहाँ पे है। तो वो काफी सारे स्टेप हो जाते हैं, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये 10, 15, 20 स्टेप भी हो सकते हैं। तो वो
कितने कम स्टेप में करा सकते हैं यूजर्स को, और एट द सेम टाइम हाउ डू यू मेंटेन जो डीफाई की एक्चुअल प्रॉपर्टीज है कि ठीक है, मतलब अगर आप सेंट्रलाइज सॉल्यूशन बना दोगे तो उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं है कि जस्ट बिल्ड अनदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज और यूजर एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट डीफाई. तो हाउ डू यू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक इतने सारे चेंज के साथ इंटरेक्ट करना है, इतने सारे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम जो डीफाई जिस चीज के लिए स्टैंड करता है, लाइक ऑन चेन वेरीफाई होना चाहिए, इंटरमीडिएट जितने कम हो सकते हैं वो बेटर रहेगा. तो ये सब चीजें उसको स्टैंड ट्रू करते हुए यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेटर करना है और पूरे क्रिप्टो के लिए करना है, लाइक नॉट जस्ट कि इथेरियम में बेटर कर दिया या सिर्फ सोलाना में बेटर कर दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अलग अलग चेंज है बट है तो सब कुछ क्रिप्टो ही ना. लाइक अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो उनको ये थोड़ी समझाऊंगा पहले कि ये इथेरियम है तो यहाँ का यूजर एक्सपीरियंस ऐसे चलता है, ये सोलाना है, ठीक है समझाना पड़ता है, मैंने वो ही सीखा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वो नहीं बनाना चाहते. तो अगले 12 महीने या इन जनरल हम लोग इसी की तरफ काम करते हैं, पर अगले 12 महीने में आई थिंक और ज्यादा पुश होगा उस तरफ, क्योंकि चेंज बढ़ रहे हैं और स्टेप्स बढ़े जा रहे हैं, तो हमें उसको कम करना है बेसिकली. तो दिस एक्चुअली दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. यहाँ पर दो क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे भी लाइक मैं खुद इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ. तो एक है लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन, राइट. अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इतने सारे लेयर्स टू है, राइट. सो ऑब्वियसली हर जगह पर देयर इज लिक्विडिटी, बट फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू टू माइग्रेट दैट सीमलेसली, एक तो आई वांट टू हैव योर व्यूज ऑन व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन ऑन इथेरियम लेयर 2. और दूसरा जो कॉइनबेस करना चाहता है, राइट, उनके स्मार्ट वॉलेट के थ्रू, दैट इट डज नॉट मैटर, यू जस्ट सबमिट अ ट्रांजैक्शन, बैक एंड पर क्या हो रहा है आपको जानने की जरूरत नहीं. इफ यू वांट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक्स लिटिल बिट मोर. आई थिंक तो दोनों टॉपिक्स काफी कनेक्टेड है, राइट. लाइक लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है और जो कॉइनबेस भी करना चाह रहा है वो उसकी तरफ एक सॉल्यूशन है. तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सब लोग स्टेप्स कम कर रहे हैं, तो जो कॉइनबेस का स्मार्ट वॉलेट है, जैसे आपने भी बोला कि वो लोग डोंट वरी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द बैक एंड, तो दैट इज अब्स्ट्रैक्शन. तो अगर आप अब्स्ट्रैक्शन को एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखोगे तो सब लोग अब्स्ट्रैक्ट ही करना चाहते हैं ना. तो आई थिंक लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेशन तो बहुत ही रियल प्रॉब्लम है इस टाइम पे, और वो अभी से नहीं है, पिछले 3 साल से हमने बढ़ते हुए देखी है कि पहले तो वो बढ़ता ही जा रहा है. हाँ, हर साल बढ़ रहा है. हाँ, तो जैसे जैसे चेंज आती रहेंगी और लाइक अलग अलग एप्लीकेशन आते रहेंगे तो लिक्विडिटी तो फ्रैगमेंट होगी ना. मतलब आपने जैसे वो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कंट्रीज नई नई आ रही है, लोग वहां जा रहे हैं तो वो पैसे लेके ही जाएंगे, वरना वहां पे क्या करेंगे ना. तो लिक्विडिटी तो फ्रैगमेंट हो रही है, बट आई डोंट थिंक लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज द प्रॉब्लम. अगर हम कुछ नया बना रहे हैं, लाइक जैसे नॉर्मल वर्ल्ड पे भी कोई नई दुकान खुलती है तो पैसे वहां पे जाते हैं, है ना. तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे वहां जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वहां जाने के लिए लोगों को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी और वापस आने के लिए कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी. तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है और वो कैसे ऑपरेट करता है उसका प्रॉब्लम है. तो वहां पे कॉइनबेस जैसा सॉल्यूशन हेल्प करता है, या फिर जैसे लीफाई जो कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, वहां पे हमारे जैसे सॉल्यूशन हेल्प करते हैं कि तुम उसको एक्सपीरियंस को बेटर कैसे कर सकते हो. कि ठीक है फ्रैगमेंटेशन तो हो गया है, बट अब वो एक्सपीरियंस तुम यूजर्स के लिए या एप्लीकेशन के लिए उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो बाय अब्स्ट्रैक्टिंग सम ऑफ दीज स्टेप्स. कि यूजर चला गया दूसरे चेन पे, अब उसको वापस आना है, तो वो एक्सपीरियंस तुम इंप्रूव कर दो तो यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा. फ्रैगमेंटेशन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली एक अच्छा साइन है कि काफी चीजें चल रही है इंडस्ट्री में. हाँ. तो काफी सारे मॉल्स, दुकान बन रही है और वो अट्रैक्ट कर रही है. अब वही प्रॉब्लम वही है जो आप समझा रहे हो कि अगर मुझे 2 घंटे लगते हैं कहीं पर जाने में और मुझे कहीं पर जाने में 2 मिनट लगते हैं, तो हो सकता है कि वो 2 घंटे वाला ऑप्शन बेहतर है, बट कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 मिनट वाला मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है. तो आई माइट डाइवर्ट ट्रैफिक ओवर देयर, बट हाउ डू जो वो 2 घंटे वाला ऑप्शन है उसको कैसे 2 मिनट में करना चाहिए, वहां पर आई थिंक लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ रहा हूँ लीफाई इज बिल्डिंग दैट ब्रिज इन बिटवीन, दैट वो सीमलेस ट्रांसफर, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो प्रोजेक्ट हो, वाया लीफाई वो पोर्टेबल बन सकता है. एम आई राइट इन अज्यूमिंग दैट? मतलब कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, बट टेक्निकल लेवल पे हम लोग खुद का ब्रिज नहीं बनाते. तो हम लोग एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे 10 ब्रिजेस है वहां पे जाने के लिए, तो हम लोग आपको बेस्ट रास्ता बता देते हैं बेसिकली कि आप इसकी तरफ से जाओ. तो यूजर की तरफ से आप उसको ऐसे देखो कि आप बेस्ट रास्ता देख रहे हो, बट एप्लीकेशन के लिए देखो कि अगर उसको यही फंक्शनैलिटी खुद बनानी है कि भाई ठीक है मुझे बेस्ट रूट बताना है उसको, तो उसके लिए उसको बहुत सारा काम खुद करना पड़ेगा, बहुत पैसे डालने पड़ेंगे, बहुत ऐसे लोग चाहिए होंगे जो ये बिल्ड करे फिर मेंटेन करे, तो वो बहुत
टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है। तो हम लोग बेसिकली वो पेन को हटा देते हैं कि आप खुद मत करो, हम यही करते हैं, हमारे को यही आता है, तो हमारे को यूज करके ये वाला पार्ट आप उसको इम्प्रूव कर लो। तो वैसे ही हमारे को एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे अगर आप मेटामास्क की एप्लीकेशन पे वॉलेट पे जाओगे तो उनका जो ब्रिजिंग का बटन है वो लीफाई पावर करता है पीछे से। तो मेटामास्क इन हाउस उनको खुद मेंटेन नहीं करना पड़ता ये सब, या फिर इंप्रूव नहीं करना पड़ता, वो हम लोग टेक केयर करते हैं। तो रॉबिनहुड एक और एग्जांपल है, फैंटम वॉलेट एक और एग्जांपल है। तो ये सब हमको हमारी टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में एक फीचर को पावर करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि उनके यूजर का एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। तो यार ये दिस इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड द डायरेक्शन वी आर गोइंग इन। तो एज अ यूजर आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बिकॉज आई यूज दैट, राइट? तो माई चैलेंज इज कि मैं अगर मेटामास्क यूज कर रहा हूँ ब्रिजिंग के लिए, राइट, तो वहाँ पर जो फीस आती है एज अ यूजर व्हाट आई हैव टू पे, आई देन चेक ऑन हॉप एक्सचेंज और ऑर्बिटर फाइनेंस। तो यार बहुत वेरिंग फीस मुझे नजर आती है। तो देयर इज नो थंब रूल। मैं अगर कई बार ऑर्बिटर यूज करता हूँ तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, हॉप एक्सचेंज बिकम्स मच मोर चीपर एंड समटाइम्स मेटामास्क इज। तो हाउ डू एज अ यूजर डू आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कंपेयर देम कि यार ये मुझे कौन सा बेस्ट प्राइसिंग मिल रही है कहाँ पर, या देयर इज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन? नहीं, तो जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे पास लीफाई का टेक तो हो ही गया है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपने बोला कि आप मेटामास्क वॉलेट पे गए हो, बट मेटामास्क ने वहाँ पे फी डाला हुआ है, लाइक स्वैप का फी डाला है, ब्रिज का फी डाला है, विच इज करेक्ट। वो उनका रेवेन्यू मॉडल है। तो वो लोग एक बेनिफिट की तरह ही देख रहे हैं ना कि हमने एक फीचर डाला है, हमने उस पर फी ऐड किया हुआ है, बट एज ए यूजर यूर लाइक यार मुझे ये फी नहीं देना है, मुझे थोड़ा सा इसमें चीपर ऑप्शन चाहिए, या फिर जो थोड़ा फी कम हो वो ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए हमारी टीम ने एक फ्रंट एंड ऑप्शन एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है कॉल्ड जंपर एक्सचेंज। तो वहाँ पे आप जाके सेम सर्विस ले सकते हो विदाउट एनी फीस। तो वहाँ पे आप जाके वो अपने आप ही, जैसे एग्रीगेटर है तो वो कंपेयर करेगा सारे कोड्स के बेस्ट रेट कौन दे रहा है, स्पीड क्या है सबकी, कितना टाइम लगेगा और कितनी फीस उस पर लग रही है। उसके बाद आपको वो बहुत ही अच्छे से एक ऑप्शन दे देगा कि ये वाला ऑप्शन सबसे कम फीस में हो रहा है और ये वाला ऑप्शन सबसे जल्दी हो जाएगा। तो आपको फिर एज ए यूजर जो आपकी प्रेफरेंस है वो फिर आप चूज कर सकते हो। जैसे कुछ यूजर्स बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे 20 मिनट में काम खत्म करना है, तो मुझसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, तो उनके लिए वो वाला ऑप्शन आएगा। बट आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 20 मिनट बैठ जाऊंगा, मुझे एक महीने में एक ही बार करना है ये काम और मुझे सबसे कम फीस चाहिए, तो आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यूजर फेसिंग एप्लीकेशन भी हमने बनाई है और वो जंपर एक्सचेंज के नाम से है। तो यार ये मुझे भी नहीं पता था, राइट, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली ये चेक करना पड़ता है, बिकॉज एवरी टाइम मैं ब्रिजिंग कर रहा हूँ तो इट्स सच अ पेनफुल एक्सरसाइज, राइट, एज फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे हर बार ये चेक करना पड़ता है। बिकॉज मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था तो मुझे समझ में नहीं आती थी हाउ मच आई एम पेइंग इन फीस, एंड स्पेशली फॉर अ स्मॉलर ट्रांजेक्शन, राइट। अगर आप लेयर 2 पर काम कर रहे हो और आपको आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म या बेस पर जाना है, and you realize that sometimes MetaMask is most convenient because आप MetaMask majority की तरह use करते हो, लेकिन it turns out to be the most expensive one. And then Orbiter last year was amazing, fast and cheap, and suddenly they have cranked up their fees. Hop Exchange, like you know, सबसे पहले Hop Exchange use करता था मैं, 1-1.5 साल से नहीं करता था. Now I'm back with Hop Exchange because they give me value for money for smaller transaction. Because I खास करके लिए हमारे सुनने वालों के लिए and as well for me, I'm definitely going to check that out. And यहाँ पर कहीं पर इसकी उसकी लिंक भी आ जाएगी, तो आई थिंक वो उसका काम वही है। जैसे आपने जो अपनी पेन बताई तो वो बस सिर्फ वही सॉल्व करता है। बहुत ही सिंपल टूल है और इसी काम के लिए बना है कि अगर आपको ब्रिज करना है, और जैसे आपने बोला हॉप है, ऑर्बिटर है, और ऐसे ही 10-12 ब्रिजेस और है, तो एज ए यूजर टेक्निकली आपको नहीं पता होना चाहिए ना, क्यों पता होना चाहिए 15 ब्रिजेस के बारे में। आपको बस बेस्ट रेट चाहिए उस पर या बेस्ट रूट चाहिए जो भी, तो वो आपको बेस्ट ऑप्शन देगा। तो उसमें स्वैप का भी ऑप्शन है, ब्रिज का भी ऑप्शन है। तो जैसे डेक्स एग्रीगेटर्स होते हैं तो ये ब्रिज एग्रीगेटर है।